हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एडवाइस। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन करिए प्रेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फीचर्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटर्न एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें ओरिजिनली सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, वेयर एज इंडिया का देखेंगे तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, 8 उसके शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। तो जिससे पता चलता है ये बहुत ही लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड जो इसका फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावरों का जो है वो विभाजन देखने को मिलेगा, पावर्स का सेपरेशन देखने को मिलेगा। आपने देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारे कंट्री के 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेटिव है। तो तीनों के पास पावर्स अलग अलग हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तीनों में से कोई भी एक दूसरे की फील्ड में इंटरवेन नहीं करेगा। जुडिशरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव अपना और एग्जीक्यूटिव अपना अपना। राइट। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है ये, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट करे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से कई इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 जिसमें हमें इक्वालिटी की, समानता की बात की गई है, आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ मिला है हमें, और इसी तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसकी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कि है इसका 4th फीचर, वो है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट के भी सिटीजन रहें या फिर इंडिया के यूनियन के भी सिटीजन रहें। आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, जो है आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप दिल्ली में निवास कर रहे हैं तो ये नहीं होगा आप कहेंगे कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, ये नहीं हो सकता। आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप बाहर भी कहीं जाएंगे या फिर इंडिया में भी कहीं रहेंगे तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, किसी स्पेसिफिक स्टेट के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही अगर भारत की नागरिकता लेनी है और आपके पास अभी किसी और देश की नागरिकता है तो आप दोनों नागरिकताएं साथ में नहीं रख सकते, आपको पुरानी नागरिकता छोड़ के ही भारत की लेनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई नई ले ली है तो भारत की अपने आप ही आपके पास से चली जाएगी। ये था इसका 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। और 5th है कि यहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू का फीचर दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिसीजन हमारे लेजिस्लेटिव ने लिया है और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या फिर उन्हें इन्फ्रिंज करता है तो हमारी जुडिशरी जो है वो उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से रिव्यू करेगी कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता है तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टॉपिक के से रिलेटेड बात पूछनी है मुझसे, किस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है। मतलब इलेक्शन में आपको अगर वोट करना है तो आपको कितनी मिनिमम एज चाहिए होगी। इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।